नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है। बहुत ज्यादा जब फिंगर लॉन्ग या शॉर्ट नहीं होती है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा सीखने की आदत, आगे बढ़ते रहने की क्षमता और जीवन में हमेशा परिवर्तन करने की क्षमता भी दे देता है। क्योंकि यहाँ पर मिक्स फिंगर का तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातकों को सूझबूझ के साथ में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी इसमें देखने को मिलती है और जहां पर भी आपका लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया या कहने की प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो गया, वहां पर आप आराम से चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस स्थिति में जैसा भी समय, परिस्थिति, माहौल, लोग होते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालना और फिर परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल पाना, यह योग्यता खासकर जुपिटर और सैटर्न के मिड का गैप दे देता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर टाइप का नेचर देता है, जिसके कारण हर तरह का अनुभव जीवन में प्राप्त करने की आदत, वह क्षमता यहाँ देखने को मिल जाती है। वैसे भी गुरु यहाँ पर ज्ञान के कारक है और शनि यहाँ पर कर्म के कारक है। ऊपर की तरफ से ये दोनों एक दूसरे की तरफ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपके अंदर आध्यात्मिकता अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरे तरफ अर्थात नीचे की ओर ये इन दोनों में गैप है, जिसके कारण आप भले सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः खुद के सूझबूझ के अनुसार ही अंततः निर्णय लेते हुए देखने को मिलेंगे और अपने निर्णयों पर या कार्य पर अड़िग भी होते हुए पाए जाएंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खर्च करने से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। और वो अगर खर्च खासकर यहाँ पर धर्म को लेकर के है, अध्यात्म को लेकर के है, या फिर खासकर दान धर्म को लेकर के, या घर परिवार के विषय में, तो इन सब में आप ज्यादा सोचने विचारने वालों में से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो पैसों को नियंत्रित करके या मुट्ठी में दबा के रखें। दूसरा यहाँ देखेंगे तो थंब का साइज एक यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है, साथ में काफी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है क्योंकि 90 डिग्री का प्रॉपर एंगल लिया हुआ है, जिसके कारण से ये थंब हमेशा व्यक्ति को हठी किस्म की प्रवृत्ति, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो सोच लिया, ठान लिया, फिर तो वो करके ही दिखाना है। क्योंकि थंब यहाँ पर आपके मानसिकता को बतलाता है और जब भी यह इतना मजबूत हो जाए तो इस स्थिति में चाहे निर्णय सही हो या गलत, लेकिन जो बात दिल पे लग गई, जो बात सोच लिया गया, वो तो अब करना ही है एनी हाउ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर दे देता है। किसी भी तरह के मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न, प्रयास, अनुभव, इन सब तरह की चीजों से पीछे नहीं हटते हैं। और आप जैसे जातक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवाने वालों में से होते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इस तरह के थंब में अच्छी होती है। नॉलेज भी अच्छा हो जाता है, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत भी अच्छी होती है, बारीक से बारीक चीजों को याद रख पाने की क्षमता भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है। हिसाब किताब जो है अच्छे से मेंटेन आप जैसे जातक, चाहे वो धन का हो या व्यवहार कुशलता का हो, लेन देन में इस कॉम्बिनेशन में कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलती। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाए और यहाँ पर आप देखेंगे सैटर्न के ऊपर में कुछ इस तरीके से बाइफोर्क का साइन हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन मकर राशि के फ्लेवर को इंडिकेट करता है। और मकर राशि वाले जातक वैसे भी बहुत ज्यादा परिश्रमी, धैर्यवान देखने को मिलते हैं। हर तरह की परिस्थिति में जो आप जैसे जातकों में कर्मठता होती है या दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, इसी कारण से बहुत अच्छा धैर्य व संकल्प अपने जीवन में रख पाने की क्षमता भी आती है। तो व्यक्तित्व में थोड़ा सा शांत किस्म की प्रवृत्ति, गंभीर किस्म की प्रवृत्ति और व्यवहारिक किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लिटिल फिंगर का भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ बहुत मजबूती से है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन हमेशा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। और कभी भी अपने आप को अपने परिवार के लिए, अपने मित्र यार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो जिन व्यक्तियों में देने का भाव होता है, जिन व्यक्तियों को बहुत मुश्किल से ही किसी पर ट्रस्ट होता है, लेकिन एक बार हो गया तो फिर जीवन भर साथ निभाने की नीति चलती है, तो इस कॉम्बिनेशन में लिटिल फिंगर हमेशा झुकता है कि आप अपने से जुड़े लोगों को नाखुश या उदास नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा समर्पण का भाव घर परिवार के विषय में आते हुए दोस्त यार के विषय में, सगे संबंधियों के विषय में देखने को मिलता है। और वैसे भी आपका जो व्यक्तित्व है वो मित्रता पूर्वक स्वभाव वाला भी है। ये सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को हमेशा यहाँ पर मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति देती है, जिसके कारण से दूसरे लोग आकर्षित हो, प्रेरित हो या प्रभावित हो। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि व्यवहार कुशलता तो है ही, मित्रता पूर्वक स्वभाव भी है, लेकिन दूसरों को मदद कर पाना, दूसरों के काम आ पाना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सब कॉम्बिनेशन के कारण ये लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाने की क्षमता देता है। अगर यहाँ पर आपके गुरु के ऊपर रेक्टेंगल का साइन और बन जाता तो ये कॉम्बिनेशन अभी वर्तमान स्थिति से ही आपको यहाँ पर 100%
बहुत ज्यादा टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या इवन पॉलिटिकल कनेक्शन या ओवरऑल लाइफ में रिचनेस अट्रैक्ट करके दे देता। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने जुपिटर को थोड़ा सा अगर आप जैसे जातक स्ट्रॉन्ग करते हैं तो लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस या एक्सट्रीम एक्सपर्टीज आपको मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी व्यवहार कुशलता है इसके लिए उतने काबिल लोग भी होने चाहिए, और वो लोग आपको खासकर तब मिलेंगे जब आप खुद बहुत बड़े पद पर विराजमान या बहुत बड़े स्तर पर अपने जीवन में पहुंच सकेंगे। तब तक आपको दूसरों को सर्व ही यहाँ पर लगातार करना रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्टवादिता की और जरूरत है सूर्य और बुध को, जिसके कारण से बहुत ज्यादा चतुर चालाकी बुध ले नहीं पा रहा है, और सूर्य यहाँ पर लगातार कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके करियर में। करियर के रिगार्डिंग जब मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होते हैं और फोकस में जब कमी होने लगता है तो थोड़ा सा यहाँ का जो नोट है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो कभी भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान ही मत दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स किसी काम का रहने ही नहीं वाला है, जैसे पैसा आया है वैसे ही जाएगा। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गेन्स और अपने वर्चस्व सम्मान को बढ़ाते रहने की यहाँ पर नियत से आप जो है काम करिएगा, तो आपके जीवन में कभी भी विफलता नहीं आएगी या कहना रिग्रेट नहीं आएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सब चीजें यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। एक समय पर अधिक काम कराने और संभालने की योग्यता भी यहाँ पर अच्छी है। तीसरी उंगली की लंबाई भी अच्छी खासी है, जिसके कारण कोई नया काम करने से, रिस्क लेने से, किसी तरह का इनिशिएशन लेने से, अनकंफर्टेबल जोन में जाने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि अपने कर्म पे विश्वास है, और जितना चुनौती आएगा उतना आगे बढ़ने की संभावना इस तरीके का सूर्य का उंगली देता है, क्योंकि अपने नाम, अपने जीवन में खुद के दम से जो है बरकत, नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। थोड़ा सा आपका जो नेचर है वो झुकने वाला भी है, इसलिए डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर ये जुपिटर दे रहा है, जिसके कारण से चाह करके भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आप जैसे जातक आक्रोश में या बहुत ज्यादा कठोर होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा होती है, और रात गई बात गई मूव ऑन करने वाली बात जो है, यानी लोगों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये जुपिटर आपको ज्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह के जुपिटर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर हो जाता है, और फिर इस स्थिति में हमेशा दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों को व्यापार देते हुए, दूसरों का काम अच्छा करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जुपिटर आपको गलत लोगों के द्वारा नुकसान भी दिलवा सकता है, इसलिए इस स्थिति में हमेशा आप जैसे जातकों को ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, और एक बार में ट्रस्ट करके कभी भी किसी के साथ आगे बढ़ने से थोड़ा रुकना चाहिए। तो इस स्थिति में जो ऊर्जाओं का व्यय हो सकता है, जो तकलीफ परेशानी आ सकती है घर परिवार के विषय में, सगे संबंधी विषय में, या ससुराल पक्ष से भी, तो ये सब जो थोड़ा बहुत आपकी मॉरलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, अननेसेसरी वरी या डिस्टर्बेंस दे सकता है। यानी क्या होता है कि जब भी फर्स्ट फिंगर जो जुपिटर की है, ये हमें इंडिकेट करती है हमारे ईगो को, हमारे नॉलेज को, विजडम को, किस तरीके से समाज हमें देख रहा है, हमारा समाज में क्या रुतबा है। जब इसकी फिंगर थोड़ी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है तो ये बतलाती है कि आप थोड़े से भोले किस्म के इंसान हैं, और इस कारण से गलत लोगों पे भी भरोसा कर लेते हैं, या लोग आपको थोड़ा बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब तरह की चीजों में क्या होता है कि फिर खुन्नस आती है, चिंता आती है, आक्रोश आता है, और वो सब तरह के तत्व आते हैं जो कि हमें जीवन में गर्त में ले जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति में देने की आदत रखिए, भोले किस्म की प्रवृत्ति भी रखिए, लेकिन थोड़ा सा जज कर लीजिए। एक दो लोगों को नहीं, लेकिन मास पब्लिक को हेल्प करने की आप जो है अगर टेंडेंसी अपने लाइफ में रखेंगे तो ये जुपिटर आपको वैसे ही गद्दी विराजमान जो है करवाने वाला रहेगा। क्यों ऐसा, अभी इस पे भी हम आएंगे। बाकी फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक है। शुक्र का क्षेत्र भी आपका विकसित अच्छा है। शुक्र जब विकसित होता है और यहाँ की चिंता रेखा, जीवन रेखा को ना छुए, तो ये बतलाती है कि अब आने वाला जो समय है आपका, ये सुख सुविधा संसाधन युक्त रहने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भोग विलास को बतलाते हैं, आपके धन को बतलाते हैं। और जब भी शुक्र विकसित होते हैं तो एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी हो जाती है कि खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा दूसरों को यहाँ पर देने की आदत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ में ये कॉम्बिनेशन सुख सुविधा संसाधन घर परिवार के विषय में भी खर्च बहुत कराता है। इस स्थिति में मेन कारण ये होता है कि अपने लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज प्रॉपर अट्रैक्ट करना है, ये बेसिक मोटिव होता है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो कभी भी सुख सुविधा के लिए, संसाधनों के लिए, या खासकर रॉयल्टी के लिए किसी
भी तरह से पीछे नहीं हटते हैं। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से जीवन में जो है कंफर्ट, लग्जरीज और मटेरियलिज्म अट्रैक्ट होता है। दूसरा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि शुक्र संजीवनी का कारक है, तो लंबी आयु आपको मिलनी है। यहाँ की जो थोड़ी बहुत चिंताएं, रेखाएं हैं, इसको यहाँ पर अगर आप ठीक करते हैं या इसका उपाय करते हैं तो आपको लव केयर अटैचमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा इन रिटर्न। और सभी तरह के प्लेजर फुलफिल होने के साथ बहुत रईसी और आलीशान जिंदगी आपकी वैसे भी ये शुक्र करना चाह रहे हैं, और जल्दी करते हुए, यानी फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा 35 या 37 की उम्र का। ये आने वाले 1 से 1.5 साल के मध्य में ऐसी जीवन शैली आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका हम आपको उपाय बतलाएंगे। बाकी जब भी थंब इस तरीके से 90 डिग्री एंगल लेता है तो इसका ये तात्पर्य होता है कि अब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज है, यानी झुकने की आदत है, लेकिन अपने मानसिकता के अनुसार झुकने की आदत नहीं है। इसलिए जो चीज पसंद आ गई उससे नीचे की बात अब नहीं करेंगे। जहां पर भरोसा हो गया वहां से डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि ये थंब जो है बहुत सारे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज और जितने भी एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को टस से मस कर पाना या हिला पाना या निर्णयों को बदल पाना दूसरों के लिए मुश्किल रहेगा। आपके लिए ये चीज बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि अगर आपने अपने जीवन में लॉन्ग टर्म विजन गुण जो है बना लिया, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना शुरू किया, तो आपके हर काम परफेक्ट होने लगेंगे। आपको कभी चिंता होगी नहीं, रिग्रेट आएगा ही नहीं, काम रुकेगा ही नहीं बीच में, क्योंकि ये थंब इतना परफेक्टली प्लानिंग करेगा जिसके कारण एग्जीक्यूशन अच्छे होंगे और रिजल्ट इंस्टेंट आएगा। क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल इस थंब में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मरकरी में भी इवन दिखाई दे रही है, सीखने समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता, तर्क वितर्क की क्षमता भी ये सीधी खड़ी रेखा अच्छी दे रही है। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आप देखेंगे थोड़ा सा नुकीलापन है, तो विल पावर और एम्बिशियस टाइप का नेचर ये बिल्ड करता है। और इन्हीं सब के अतिरिक्त जब योग का चिन्ह आ जाता है तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा देता है। जिन लोगों को आत्मज्ञान, आत्मबोध हो जाता है या अहम ब्रह्मास्मि जैसा अनुभव हो जाता है या कोई रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होती है, तो योग का चिन्ह जरूर उनके हथेली में देखने को मिलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा एक्टिव है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा अध्यात्म में, ओकल्ट साइंस में, रहस्यमय विद्याओं में, इन सब में रुचि भी देता है और इन सब के प्रति बहुत ज्यादा ज्ञान भी अर्जित करवा देता है। तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक यहाँ पर किसी भी तरह की साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ऐसे सभी कार्यों में लिप्त रहते हैं जिसमें आप अपने अर्थात भीतर जा रहे हैं, अपने अंतर्गत जीवन को अच्छा कर रहे हैं, उतना ज्यादा बाहरी दुनिया और बाहरी दुनिया की गतिविधियां अच्छी होने लगती है। तो इस तरह के योग के साइन में तो सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी दिखते हैं, पूर्वानुमान, आभास बिल्कुल सही साबित होता है, अचानक से कही गई बात एकदम सटीक बैठती है। तो ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, लेकिन शो कभी भी नहीं करना चाहिए अपने अध्यात्म को, उसमें नजर अच्छे से लग जाती है। इसके बाद में सीधी खड़ी रेखा बिल्कुल मिड जोन में भी बहुत अच्छी है। थंब और शुक्र का ये मिड जोन जो है, ये सभी तरह के यहाँ पर डिजायर को, प्लेजर को और मटेरियलिस्टिक लाइफ को इंडिकेट करता है। जब इधर भी सीधी खड़ी रेखा हो तो जिंदगी में जितना बड़ा हो सके सुख आप सोचिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है। जितनी बड़ी गाड़ी सोचेंगे, जितना बड़ा घर सोचेंगे, जितना अच्छा रिश्ता सोचेंगे, सब कुछ जिंदगी में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में नीति, रणनीति बनाने की क्षमता भी अच्छी होती है। तो इसका जो लाभ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटल पीस के रूप में आता है, नहीं तो प्लेजर फुलफिलमेंट के रूप में आता है। लेकिन अगर इसका असीमित लाभ देखना है तो आपको अपने काम के प्रति ज्यादा अड़िग रहना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में अपने करियर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी, अपने फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन को बढ़ाना होगा, क्योंकि वहां पर जब आप नीति, रणनीति, राजनीति, ये सब तरह की चीजों का उपयोग करेंगे, जिसको हम एक साधारण स्तर पर बोलें तो एक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डाटा मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीजें जब आप अपने काम के विषय में करेंगे, डे टू डे अपडेट करना, मैनेजमेंट अच्छा करना, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, तो आपका जिंदगी साल दर साल ऊंचाइयां जो है हासिल करता जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन सभी तरह के फिर डिजायर, एम्बिशंस को फुलफिल करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, किसी बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति में रिसर्च करने लगते हैं, तो बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट इस कंडीशन में आता है। तो ये बहुत ही रेयर एंड पॉजिटिव साइन में यहाँ कंसिडर किया जाता है।
पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। और इस पूरे पाम को कहा जाता है पेपर एलिमेंट हैंड, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में हैंडल करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का फाइट जो क्वेरल है पसंद नहीं होता है। अपने लाइफ में पीस गेन करना, दूसरों की लाइफ में भी सुख शांति देना, यही बेसिक मोटिव होता है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं, जो इसके विषय में बताया, खुद के अनुसार ही जिंदगी जीना, काम करना और सभी तरह का एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करके वर्क करना, तो कभी भी आपको ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। तो जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट रहेगा उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव लाइफ रहेगा, समय पर हर काम हो सकेगा, कोई प्रेशर अननेसेसरी लाइफ में नहीं आएगा, और जो भी सेंसिटिविटी और इंट्यूटिव टाइप का नेचर है इसका उपयोग अच्छे से हो सकेगा। सेंसिटिव टाइप का नेचर ये बात बतलाता है कि आप जैसे जातकों को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कहीं गुना ज्यादा लव, केयर, अटैचमेंट और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस पसंद है। ये चीज हार्ट लाइन में आ गई। और इंट्यूटिवनेस ये बताता है कि दुनिया भर के रीति रिवाज को फॉलो करने के बजाय मन के अनुसार काम करना, जहां पर मन लगे, मन की तृप्ति हो जाए वहां से। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ बतलाता है कि खुद के अनुसार जिंदगी जीना, खुद के अनुसार चलना, खुद के अनुसार निर्णय लेना, ये सब चीजें आपको कभी भी दुखी नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ जो है डेफिनेटली अग्रसर होना चाहिए। और ये थंब में इतना अच्छा स्ट्रेंथ है, या अकेले अड़िगता है, या जिद है कि जो भी चीज में आप लगेंगे तो इतना अपने आप को ठान करके लगेंगे कि खाना पीना सब कुछ त्याग कर देंगे, लेकिन अपना सभी तरह का डिजायर फुलफिल करके ही रहेंगे। तो इस थंब को रेगुलर जरूरत होती है एक नए तरह के थॉट की, एक नॉलेज की, एक आइडिया की, और वो चीज आती है हमेशा रीडिंग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो ये सब प्रक्रिया आपकी जिंदगी में कभी आपको पलट के पीछे देखने नहीं देगा। इतना सुकून में और शांति में जीवन जो है आपका चल सकेगा आने वाले समय में। और वो चीज दिखा भी है, ये जो लाइफ लाइन है इसके ऊपर आप यहाँ पर देखिए कि प्रोमिनेंट मैनर में अपग्रेडेशन हो रहा है। और इस तरीके का अपग्रेडेशन होना क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज को मल्टीपल टाइम जो है डेवलप करता है। और ये समय आपके जीवन में 34 अप्रोक्स तक आने वाला है। बहुत आलीशान जिंदगी यहाँ से आप अनुभव करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर देख सकेंगे, आपका गुरु का क्षेत्र ऊपर से बहुत अच्छा विकसित है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान, अपने कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छी जो है ईमानदारी रख पाना, यानी मॉरलिटीज को मेंटेन कर पाना, एक बहुत अच्छे कुल विरासत से आना, इन सब चीजों को भी बतला देता है। अब इसी के साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रोग्रेस लाइन ऊपर में है, तो यानी अपने लिए इच्छा तो बहुत बाद में आ रही है, अपने से जुड़े लोगों के लिए करने का भाव बहुत जल्दी आ रहा है। इसीलिए आपसे जुड़े प्रत्येक को आपके द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलना है, क्योंकि जितने भी एम्बिशन है अपने से जुड़े लोगों को लाभ दिलाने को लेकर के है, समाज सेवा को लेकर के है, जीव सेवा को लेकर के है। और आगे जाकर के बड़े बड़े जो आश्रम, धर्मशाला, मंदिर या समाज सेवा के अतिरिक्त कार्य होते हैं, ये सब चीजें भी आप आफ्टर 42 और 5 जो है करते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी है, जो कि दयालु, कृपालु, मददगार, एक अच्छे आचरण व्यवहार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। तो जो व्यक्ति सोचते नहीं है सहयोग करने के पहले, तो भी आड़ी रेखा आती है, ये पुण्य बहुत अच्छा निर्मित करती है। और यही जो पुण्य है ये बच्चों के द्वारा अत्यधिक लाभ जो है देने वाला होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर भविष्य में जितना जल्दी हो यहाँ पर स्क्वायर का साइन आ गया, तो ये फिर तो ऐसा प्रोटेक्शन का साइन हो गया कि अब तो सोचना विचारना है ही नहीं किसी चीज को लेकर, सब चीज को लेकर प्रोटेक्शन आ गया। एक अच्छा लाइफ, फैमिली लाइफ, एक अच्छा करियर, एक अच्छा सोशल सर्कल, एक अच्छा स्टेटस, ये सब चीजें बढ़ते चले जाती है। तो इस चीज को फलित करने के लिए जो अभी जुपिटर फिंगर पे आपको सारे सजेशंस दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। ये जुपिटर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, ईश्वरीय या देवीय कृपा रहेगी जो मेजर लॉसेस से आपको बचाते रहेगी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये जरूर कर सकते हैं कि यात्रा बहुत करिए आप, क्योंकि जब भी इधर आड़ी रेखा होती है तो जिंदगी के सबसे बड़े बड़े अनुभव या जिंदगी में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद में मिलते हैं। क्योंकि ये जो यात्रा है इससे पहले भ्रमण कहा जाता था, और ये भ्रमण करते हुए ही लोगों को अत्यधिक बोध होता था। और गुरु के ऊपर जब ये रेखा आती है तो धार्मिक यात्राओं से सर्वाधिक जो है लाभ, पुण्य, भाग्य, ये सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे
यहाँ पर लक को और पार्टनर के भी लक को इंडिकेट फिर आने वाले समय पर करेगा। इसके बाद में सैटर्न की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ बायफोर्क का साइन आपको मेहनत और कर्मठी जरूर बना रहा है, इसी कारण से खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के प्रति भी आप अग्रसर होंगे, इसलिए एक से अधिक कार्यों में आपका प्रयत्न प्रयास भी रहने वाला है। लेकिन ये शनि का जो क्षेत्र है थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण से थोड़ा सा आपको हर चीज प्राप्त करने में लेट लतीफी हो जाएगी। बार बार आपके धैर्य को जो है टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, तब जाके सैटर्न जो है सब चीजें आपके सामने ला करके रखेंगे। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के अपने अंदर विचलन मत लेके आइए, घबराहट मत लाइए, चिंता मत लाइए, धैर्य को साधना सीख जाइए। और यहाँ पर हद से हद अगर कुछ कर सकते हैं तो तेल का दान या फिर तेल लगाकर स्नान करने जैसी आदतों को बढ़ावा दीजिए। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर आप इनहेंस करेंगे, जितना आपके शरीर से पसीना निकलेगा, सैटर्न मानिए उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा। जितना ये अच्छा होगा उतने ज्यादा आपके अंदर हौसला, जुनून और साहस जो है बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से कभी भी कोई भी प्रयत्न प्रयास में लेट लतीफी नहीं होगी, रुकावट बाधाएं नहीं आएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा सा खटास आ रहा है इच्छाओं में, इच्छा समय पर पूरी होते हुए देखने को मिल जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो पैसों की कोई भी कमी नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ आपको पेशेंस अगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा इस माउंट के लिए अपने लाइफ स्टाइल को डेवलप करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ को, इमोशनल बॉडी को, ओवरऑल आपके करियर को और सभी कार्य के एंड रिजल्ट को भी अच्छा करेगा। क्योंकि अगर हम लक लाइन को भी देखें तो शुक्र से प्रारंभ होने वाली और चंद्रमा से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखा हमेशा घर परिवार के द्वारा और पार्टनर के द्वारा लक लेकर के आती है। और मून लक भी यानी आउटर वर्ल्ड का सपोर्ट मिलना और यहाँ पर मदर का भी लक अच्छा होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बतलाता है कि जिस जिस चीज से आप इंस्पायर्ड मोटिवेटेड होंगे यानी शुक्र, जिस जिस चीज में आपका रुचि आएगा यानी मून, यहाँ पर आपका भाग्य विकसित हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन में हमेशा से देखने को मिला है कि जब भी इस तरह की ड्यूअल लक लाइन होती है तो ये बतलाती है कि बर्थ के बाद में फैमिली में रिसोर्सेज बढ़ा है और खासकर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है फैमिली का वो भी इनहेंस हुआ है, क्योंकि केतु के ऊपर भी ट्रायंगल अनएक्सपेक्टेड गेन्स और पितरों की कृपा यहाँ पर बतला ही देता है। अब ये भाग्य रेखा को आप देखिए तो इसमें से छोटे छोटे शाखाएं बहुत निम्न स्तर की हैं, लेकिन गुरु की तरफ झुकना चाह रही हैं लेकिन झुक नहीं पा रही है। गुरु की तरफ झुकना यानी मेजर लाइफ में रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पावर लेना, ये सब चीजें लेने में कहीं ना कहीं चूक आपकी जिंदगी में होने वाली है आने वाले समय में, यानी 33 से लेकर 36 के मिड में। तो जीवन में किसी भी तरीके का बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा काम करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही सब चीजें आपको राजगद्दी विराजमान जो है करवाएगी। ये सूर्य की रेखा, ये बात जरूर है कि संघर्ष देती है, चुनौती भी ज्यादा देती है, क्योंकि सूर्य का काम है व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करा के या तप करवा के सिंहासन पर बिठाना। लेकिन दूसरे तरफ ये सूर्य बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड और गुडविल भी डेवलप कर देती है। तो अगर आप ये सब चीजों से पीछे नहीं हटते हैं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लीडरशिप क्वालिटी से, तो डेफिनेटली 36 तक आते आते आपको अच्छी पावर, अथॉरिटी आपके करियर में देखने को और अपग्रेडेशन मिल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो लक लाइन है ये डबल लाइन में कन्वर्ट हुई है 38 के बाद में। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा जहां से मल्टीपल प्रोफेशन और अर्निंग आपकी शुरू होगी। बस ये है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, हर काम में एक प्रॉपर एंडिंग चाहिए, एक एफर्ट में काम चाहिए। तो सैटर्न की एनर्जी को हमें एनहेंस करना होगा, तब जाकर हर काम का एंड रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आपका हो सकेगा। बाकी लक में, अपॉर्चुनिटीज में, अर्निंग्स में ऐसी कोई भी त्रुटि या कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइंस डेवलप हुई, लेकिन ये मरकरी लाइन अभी तक बढ़ नहीं पा रही है। मरकरी लाइन इंडिकेट करती है कि बहुत सारी चीजों के प्रति रुचि है आपके अंदर, स्किल्स गेन करने की, नए नए तरह के यहाँ पर लर्निंग्स करने की। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से निकली हुई है। और ये समय को अगर हम जज करें तो ये समय 27 के बाद का है, जहां से फाइनेंस एंड अर्निंग और वर्क मैनेजमेंट, वर्किंग कैपेबिलिटी ये सब इंप्रूव हुई है। लेकिन बहुत बारीकी से देखने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी ये सब लाइन से ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और जब भी इसमें थोड़ा बहुत भी बिल्कुल माइनर स्तर का भी गैप हो जाता है तो ये मनी लीकेज को कंफर्म करता है कि पैसा चाहे लाख हो, करोड़ों हो, कितना हो, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये धन संचय होने की तकलीफों को
बतलाता है। बहुत अधिक खर्चे जो है यहाँ पर, बेफिजूल के खर्चे, जहां 100-200 में काम होना है वहां ज्यादा ही जाना है। फिर इन सब योगों को बतलाते हुए ये भी बतलाता है कि जो एम्पायर क्रिएशन करना है या जो एक्सट्रीम लेवल पे प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी गेन करना है, असीमित फायदा प्राप्त करना है, तो उसके लिए अभी और कठोर प्रयत्न प्रयास करना होगा। और खासकर मरकरी जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है कि 10 तरह की चीजें सीखने के बजाय एक ही चीज में 10 तरह से प्रैक्टिस करिए, यानी स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, ये सब की लाइन है मरकरी। रेगुलर इसमें एक्सरसाइजेस चाहिए, प्रैक्टिसेस चाहिए, तब जाकर ये रेखा जब आगे बढ़ेगी तो एम्पायर क्रिएशन अपने नाम अपने बलबूते पर होने पर पूरे योगों को विकसित करेगी। लेकिन जब सरकार से लाभ मिलना होता है या कह लें कि राजगद्दी पर विराजमान होना होता है, जब बहुत ज्यादा अपने अतिरिक्त लोगों को काम करवाना होता है, तो भी सूर्य रेखा आती है जो कि सूर्य के क्षेत्र तक पहुंची है, तो आपका ख्याति, नाम, सम्मान दूर दूर तक फैलेगा। पर 36 के बाद से सूर्य का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर विकसित आपका ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल जो आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान, ये सब चीजों को अच्छा रखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइंस जो है वो आपको फिर से डिस्ट्रैक्ट करेगी, कंफ्यूजन देगी, किस काम को ज्यादा प्राथमिकता दे। जो ये नोट्स पे डिस्टर्बेंस दिखा था वही एक डिस्टर्बेंस यहाँ पर सन माउंट पे भी है। ये सन माउंट क्या करता है कि जब मल्टीपल लाइंस हो जाती है तो जैसे सूर्य की किरणों को भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस कराएं तो तुरंत इतना ज्यादा तेज होता है कि आग लग जाती है। वैसे ही एक सूर्य रेखा में इतनी ताकत होती है कि एक फील्ड में इतना एफर्ट डाला जा रहा है कि उसमें इतना नाम हो गया है कि वो नाम मिट ही नहीं सकता है। वैसे ही इसके उलट मान लीजिए मल्टीपल लाइंस में कि हर क्षेत्र में हाथ आजमा लेना, हर तरह का काम कर लेना, हर कार्य से प्रेरित हो जाना, बार बार काम का बदल देना, ये सब तरह की चीजें फिर आधे अधूरे कार्य को जिंदगी में बतलाती हैं। और फिर जितना वास्तव में सफलता मिलना चाहिए उसमें फिर रुकावट दे देती है। उस एक तरफ आपका थंब इतना मजबूत है जो बहुत ज्यादा अड़िगता दे रहा है, दूसरे तरफ यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लगातार फ्लक्चुएशन वर्क में करवा रहा है, कंफ्यूजन एंड डाउट क्रिएट कर रहा है। तो ये चीजों से आपको बचना है, तब जाकर के ये भाग्य रेखा का जो बल है या मरकरी का या सूर्य का ये सब विकसित होगा, तब जो है साम्राज्य योग का निर्माण होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मरकरी की थोड़ी चतुर चालाकी लानी पड़ेगी, अंधविश्वास या एक तरीके से थोड़ा सा क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, लाभ निकलवाने की प्रवृत्ति। सूर्य के लिए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। एक समय पर एक काम करना एक्सट्रीम परफेक्शन देता है, जो कि रिक्वायरमेंट सैटर्न की भी है। तब जाकर के आपका जो ये सक्सेस है ये कंफर्म हो सकेगा, ये कहने की सोल पर्पस पूरा लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा ये होगा कि नाम और सफलता सब आप अर्जित करेंगे, लगातार कोई और ही लेकर के उस जा रहा होगा या उपयोग कर रहा होगा बार बार। रईस बनने के योग में यशस्वी योग भी है और 1-2 रेखा इनफ मानी जाती है मरकरी को पॉजिटिव बतलाने में, इसलिए यह प्रॉपर एक बिजनेस लक, मार्केटिंग लक यहाँ पर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस किसी भी तरीके का काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। जब भी सूर्य और बुध के क्षेत्र में थोड़ा सा भी मध्य का क्षेत्र विकसित होता है तो इस स्थिति में अपने नाम को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन उस नाम का अधिकतर उपयोग जो है दूसरे लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स जिनके साथ भी उठना बैठना है, थोड़ा सा वहां पर जागरूकता रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपके नाम का, आपके कर्म का, आपकी चीजों का दुरुपयोग ना हो। दूसरा, हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। और हृदय रेखा में आप देखेंगे तो हल्की फुल्की रेखा नीचे की तरफ है और थोड़ा सा आपका हृदय रेखा फैल करके ही चल रहा है। ये हृदय रेखा भावनात्मक कष्ट को बतलाता है और फिर आने वाले समय में यानी 40 प्लस में जाकर के हेल्थ इश्यू दे देता है। तो ये हार्ट लाइन से नीचे जाने वाली रेखा अधिकतर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, शुगर और सैटर्न के नीचे होने वाला डिस्टरबेंस, आयरन की कमी, कैल्शियम के डिस्टरबेंस से वीक बोन्स और डाइजेशन के रिगार्डिंग भी स्लाइटली ट्रबल देता है। ये सब चीजें हेल्थ वाइज इंडिकेट होती है, लेकिन इसका जड़ देखेंगे आप तो इमोशनल ट्रबल है, इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन होना है, इमोशनल अननेसेसरी डिस्टरबेंस होना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को
अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर जो है काफी ज्यादा लविंग, केयरिंग और दूसरों के प्रति डेडिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो लिमिट नहीं लगा पा रहा है कि कहां तक मदद करनी है। उसी जगह पर जब आपकी एक्सपेक्टेशन राइज होती है दूसरों को लेकर के, तो उनका भी खड़ा रह पाना थोड़ा सा वहां मुश्किल है। तो अपने हृदय में बहुत सारे लोगों को वास मत दीजिए, बहुत सारे लोगों को आने मत दीजिए, ना ही बहुत ज्यादा चीजों से प्रभावित हुई। इसलिए जितना ज्यादा व्यस्त आप जैसे जातक रहते हैं उतना ज्यादा मस्त रहते हैं, और फिर कोई भी भावनात्मक कष्ट, घरेलू परेशानी, स्वास्थ्य हानि, ये सब चीजें फिर इन सब से फाइट करना नहीं पड़ता है फिर। तो यहाँ पर आपको बुक राइटिंग हैबिट डालना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, किसी भी तरह का सोशल वर्क कर लीजिए, या मंदिर का कोई एक नियम ले लीजिए जहां पर आप आरती अटेंड कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं या श्रम सेवा कर रहे हैं। ये सब चीजें भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, अवसाद को पूर्ण रूप से खत्म करेगा लाइफ टाइम के लिए। फिर जाकर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर देखने को मिलेगा, तो मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। निम्न मांगलिक योग इस तरह की रेखा देती है, तो इस कंडीशन में कम से कम जिंदगी में 3 रिश्ते जो होते हैं वो एक तरीके से साइड लाइन होते हैं, या फिर बनते टूटते इस तरीके से चलते रहता है। इस कंडीशन में नीम का पेड़ जो है जरूर लगाना चाहिए, और जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं को खासकर हनी देना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या करती है कि जो भी छोटे मोटे लॉसेस, एक्सीडेंट या ट्रबल या रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स अननेसेसरी हो सकता है, या मन जो विचलित हो सकता है, आक्रोश जो आ सकता है बेफिजुल का, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा राहत होगी। और अगर हम और डीप मीनिंग में बात करें तो मार्स लाइन ने इम्पैक्ट रखा है पूरा माइंड लाइन के ऊपर अपना नेगेटिव। तो बार बार जो इंटरेस्ट एकदम किसी चीज में आता है फिर एकदम घट जाता है, एकदम से उठ के 10 काम करने का मन करता है, नहीं तो फिर पड़े रहने का मन करता है। ये जो इनकंसिस्टेंसी का इशू है ये एटलीस्ट यहाँ पर आपका डिजोल्व होगा इन डेप्थ मीनिंग में। बाकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकली, लाइफ लाइन में शुरुआत में ही निकल जाए तो ये बतलाती है कि जिंदगी भर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रहने वाली है। मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्टता के साथ ये मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर थोड़ा सा बेंड हो रही है। चंद्रमा की तरफ अगर मस्तिष्क रेखा देख भी ले तो कल्पना शक्ति को बढ़ा देती है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम कर पाना, हमेशा थोड़ा थ्रिल, एक्साइटमेंट रहना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होना हर चीज को जानने परखने की। ओवरऑल ये मस्तिष्क रेखा की लंबाई कम है, इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा है। जिस भी काम में स्किल स्पेशलाइजेशन हो जाए वहां पर आप महारथी हो जाएंगे, और मरकरी लाइन भी बढ़ जाएगा जो लगातार काम बढ़ाते रहेगा। तो ये माइंड लाइन में बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मत लाइएगा। बाकी ओवरऑल जो राहु का नेगेटिव एलिमेंट होता है जैसे इल्यूजन, ये सब वगैरह नहीं है। उल्टा राहु की तरफ से तो लक लाइन ही निकली हुई है, फ्यूचर में स्क्वायर का साइन ही बनना है। यहाँ पर राहु की लक लाइन अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स देती है लाइफ में, जो कि केतु का ट्रायंगल भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, खासकर बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में। और इस तरीके का जो प्रोग्रेस लाइन होता है, तो देखिए पहले के समय में जिन व्यक्तियों को गड़ा हुआ खजाना मिलता था तो उनके हाथ में अधिकतर ये राहु रेखा होती थी। आज के टाइम में गड़ा हुआ खजाना ना मिलते हुए लोगों को एकदम से फेम मिलता है, या अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आ जाते हैं, या एकदम से किसी चीज की अपॉर्चुनिटी आ जाती है जैसे पार्टनरशिप में भी काम करने की। तो भी ये राहु की रेखा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये राहु की रेखा अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं पर भी कैसे भी आपको बहुत विशाल सफलता दे सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा हर चीज से एक्सपेक्टेशन, हर चीज से इमोशन जोड़ करके चलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग में मत रखिए, जितना हो सके अपने लाइफ में जीवंत होने का कोशिश करिए, या फिर कह लें कि आनंदित होने का कोशिश करिए। आपको ये राहु रेखा तुरंत एक्टिवेट हो सकती है आने वाले 1 साल के मध्य भी, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन जो बना रहा है ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि जो चीज, क्योंकि राहु की जो चीज मिलती है उसमें गारंटी नहीं होती कि क्या परमानेंट रहेगा। गारंटी तब आती जब उसके इर्द गिर्द में स्क्वायर बन जाए। तो ये स्क्वायर बन रहा है और ये करेक्ट 35 के पहले ही बन रहा है, तो बहुत बड़े स्तर पर आपको गेन्स, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट रहे, डेडिकेशन रहे, वहां पर आपको बहुत बड़े स्तर का परिणाम आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसके बाद की अगर हम माइंड लाइन को देखें तो यहाँ पर एक साफ रूप से आप इंडिकेशन ये देख सकते हैं कि मरकरी की तरफ रेखा गई जो लाभ प्राप्त करने की है, पूरी माइंड यहाँ से स्मूथ हो गई। फिर उसके बाद छोटे और बड़े ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए,
नए तरह के एम्पायर क्रिएशन के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। परंतु इस चीज में बस ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट या लालच वगैरह की प्रक्रिया में नहीं आना है। हल्का सा राहु रेखा इन्वॉल्व जरूर है स्क्वायर बनाने के लिए नीचे की तरफ से, तो शॉर्ट टर्म गेन्स पे अगेन ध्यान नहीं देना है। तो फिर पूरा का पूरा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस गेन होते हुए मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीसिटीज का वर्क इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपका चंद्रमा पर भी एक विंडो साइन आ रहा है, ये अगेन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एंड सक्सेस का प्रोमिनेंट साइन होता है, प्लस जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट होता है वहां भी रिजल्ट अच्छे दे देता है। ये सब साइन को थोड़े मजबूत होने बाकी हैं, जो कि जुपिटर के स्क्वायर से होगा, इसलिए सबसे पहले तो आपको जुपिटर का रेमेडी यहां पर करना रहेगा। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में देखिए, ये जो डबल लाइन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हेल्थ वाइज या लो एनर्जी वाइज लाइफ को थोड़ा सा ट्रबलिंग बनाता है। मार्स की भी लाइन अवेलेबल हुई है 21 से 24 के मिड में, और ये डबल लाइन चल रही है एटलीस्ट 28 के एज तक। तो ये समय जीवन में लगातार उतार चढ़ाव का दिखाई दे रहा है। उतना ज्यादा सुकूनमय या आनंदमय स्थिति ये अभी तक नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज या वीकनेस जो है थोड़ा ज्यादा है। यहां पर पहली प्रोग्रेस लाइन निकली है और ये समय आ रहा है 29 का। उसके बाद दूसरी लाइन निकली है 32 एंड 3 की, और सबसे बड़ा प्रोग्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है 34 का, क्योंकि इन तीनों स्टेजेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो रही है। रेखा बहुत स्लाइटली बदल रही है जीवन की, जो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और खासकर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, काम करने का तौर तरीका, जीवन शैली, सबको यहाँ पर बढ़ाने जा रहा है 34 में। ये समय भाग्योदय का है, इसके बाद पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी लाइन बाहर की तरफ जा रही है, जो लगातार ट्रैवलिंग को, लाइफ में एक्सप्लोर करने के योगों को, मन के मुताबिक जी पाना, एक्सपर्टीज गेन कर पाना, एक्सप्लोरेशन काम का यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो पाना, और अनेकों जगह पर वर्क रेसिडेंस क्रिएट कर पाना, और अंततः बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर पूरे लाइफ में हो रहे हैं। तो अगर ये लाइन से जैसे ट्रायंगल का बना, ये अगर पूरा चंद्रमा पे से जुड़ गया, तो फॉरेन ट्रेवलिंग ही नहीं, बहुत ज्यादा देशों की ट्रेवलिंग भी, बहुत दूर दूर तक की ट्रेवलिंग भी देखने को मिलेगी। पार्टनर जो रहेंगे अपना एक अच्छा लक लेकर के आएंगे, इसलिए पार्टनर के नाम से भी किए गए काम से बरकत रहने वाली है। शुक्रवार का दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और शुक्र रत्न अर्थात फायर ओपल या क्रिस्टल ब्रेसलेट, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन्हीं सब के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, जो सहयोगी रेखा है ये प्रॉपर एंड ले रही है अराउंड 39 के आसपास में आकर के, यानी ये बतला रही है कि यहाँ तक आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है दूसरों की, लेकिन 39 के बाद आप दूसरों को देते हुए ज्यादा मिलेंगे, इसलिए सपोर्टिव लाइन एंड हो गई। शुक्र के तरफ की वरी लाइन थोड़ा पॉजिटिवनेस देती है, और थोड़ा बहुत ये ससुराल पक्ष के तरफ से कठिनाइयां निर्मित करती है। लॉन्ग लाइफ के लिए शुक्र की तरफ रेखा गई है, इसीलिए यह 80-81 क्रॉस आराम से आपको करवाने वाला है। जितना हो सके यहाँ पर आप मछलियों की या फिर स्ट्रीट डॉग की सेवा करते हुए, यानी जीव सेवा करते हुए, साधु संत महात्माओं की भी सेवा करिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में लाइफ के सभी डिजायर फुलफिल होते हुए देखने को मिले हैं। और जितना ज्यादा असहाय लोगों की मदद खासकर की जाती है या आध्यात्मिक लोगों की मदद की जाती है, उतना ज्यादा भाग्य जो है यहाँ पर प्रबल होता है, और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड रिजल्ट मिलता है, जो कि राहु पे भी दिखा है इस पॉजिटिव लाइन में। फिर जितने भी पेंडिंग डिजायर है चंद्रमा के, वो भी पूरे होंगे, और मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट हो सकेगा, जिसके कारण अगेन 34 के बाद में पलट के जिंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सही समय हर विषय को लेकर के 34 का दिखाई दिया है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ये ट्रैवलिंग का मेन तात्पर्य होता है कि लाइफ में हर तरह का फ्लेवर टेस्ट कर लेना, हर तरह का एक्सपीरियंस हो जाना। माइंड लाइन काफी स्थिर है लेफ्ट हैंड में, तो जो आंतरिक जीवन है आपका, यानी अंदरूनी जो मन की स्थिति है, वो काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वाली है, समाधान पर ज्यादा ध्यान देने वाली है, और दिल के साफ किस्म की प्रवृत्ति है। बहुत कम रेखाएं हैं दोनों हथेली में, इसलिए बड़ी आपदा, विपदा, कष्ट, परेशानी, संघर्ष, ये सब चीजें उतनी ज्यादा नहीं है। और 34 के बाद तो काफी कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ यहाँ पर रहने वाली है। बस एंड रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज दोनों ही हथेली में आ रहा है,
क्योंकि भाग्य रेखा वहां तक आते आते रुक रही है। तो अपने कार्य को प्राथमिकता देना, ना कि भावनाओं को, इस चीज पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी इनहेंस करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।